एक समय की बात है जब दुनिया ताकत, सत्ता और दिखावे की चमक में उलझी हुई थी। उसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने बिना किसी ताज, बिना किसी सेना और बिना किसी महल के लोगों को असली स्वतंत्रता का मतलब समझाया। उसका नाम था एपिक्टेटस। वो कोई राजा नहीं था बल्कि एक गुलाम था, लेकिन उसके विचार इतने शक्तिशाली थे कि आज भी करोड़ों लोग उनसे जीवन जीने की कला सीखते हैं। उसकी कहानी किसी साधारण इंसान की तरह शुरू नहीं होती। वो जन्म से ही आज़ाद नहीं था। उसे बचपन से ही गुलामी का जीवन मिला। उसके पास न अपने फैसले लेने की आज़ादी थी, न अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण। लेकिन इसी सीमित और कठिन जीवन में उसने एक ऐसी चीज खोज ली जिसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता था, उसका अपना मन। सोचो, जब हर चीज तुमसे छीन ली जाए, जब तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, तब भी क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारा अपना हो? एपिक्टेटस ने इसी सवाल का जवाब खोजा। उसने समझा कि बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर पूरा अधिकार होता है। वो अक्सर अपने शिष्यों से कहता था कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर इंसान इस फर्क को समझ जाए तो उसकी आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी नौकरी, पैसा, रिश्ते, शरीर ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से बहुत कुछ कभी भी बदल सकता है। बीमारी आ सकती है, लोग छोड़ सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम्हारा नजरिया। एपिक्टेटस कहता था कि अगर तुम अपने मन को संभालना सीख जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि असली दर्द घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों से आता है। मान लो कोई तुम्हारी बुराई करता है, क्या वो तुम्हें चोट पहुंचाता है? नहीं, असल में तुम्हें चोट तब लगती है जब तुम उस बात को सच मान लेते हो। अगर तुम उसे महत्व ही ना दो तो वो बात तुम्हें छू भी नहीं सकती। यही वो शक्ति थी जो एपिक्टेटस ने अपने अंदर विकसित की थी। वो गुलाम था, लेकिन उसके विचार पूरी तरह स्वतंत्र थे। उसका मालिक उसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसके सोचने के तरीके को नहीं। धीरे धीरे उसने दर्शन शास्त्र सीखना शुरू किया। वो एक महान शिक्षक मुसोनियस रूफस के पास पढ़ने गया। वहां उसने सीखा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ये सीखना कि कैसे सही निर्णय लिए जाएं, कैसे अपने भावनाओं को नियंत्रित किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में संतुलित रहा जाए। लेकिन ये सीख सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। एपिक्टेटस इसे जीता था। वो हर दिन अपने विचारों को परखता था, हर घटना को एक अवसर की तरह देखता था, खुद को बेहतर बनाने का अवसर। वो कहता था, जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो इसे सुधारो, अगर नहीं है तो इसे स्वीकार करो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी चीज़ों से जुड़ा रहता है। हमें लोगों की राय चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें आराम चाहिए, और जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। एपिक्टेटस इस भ्रम को तोड़ता है। वो कहता है कि जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें पाने की कोशिश करना ही दुख की जड़ है। वो अपने छात्रों से पूछता था, अगर तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है तो सोचो, क्या वो सच में तुम्हारे नियंत्रण में है? अगर नहीं है तो डरने का कोई मतलब नहीं, और अगर है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। धीरे धीरे उसकी ये सोच लोगों को समझ आने लगी। लोग दूर दूर से उससे सीखने आने लगे। वे जानना चाहते थे कि कैसे बिना किसी बाहरी ताकत के भी इंसान मजबूत बन सकता है। एपिक्टेटस उन्हें सिखाता था कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। एक मजबूत इंसान वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो खुद को जीत ले। वो कहता था कि अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लो तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। इसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत थी। जैसे एक खिलाड़ी रोज़ ट्रेनिंग करता है, वैसे ही इंसान को अपने विचारों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हर दिन खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या मैं उस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ जो मेरे नियंत्रण में ही नहीं है? एपिक्टेटस के अनुसार असली प्रगति ये नहीं कि तुम कितनी किताबें पढ़ते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने व्यवहार में कितना बदलाव लाते हो। अगर तुम गुस्सा कम करने लगे हो, अगर तुम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, अगर तुम मुश्किल समय में भी शांत रह पाते हो, तो यही असली प्रगति है। वो अपने छात्रों से कहता था कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना बेकार है जब तक तुम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति जिम जाकर सिर्फ वजन देखता रहे लेकिन कभी उठाए ही नहीं, तो वो मजबूत नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही सिर्फ दर्शन पढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, उसे जीना पड़ता है। एपिक्टेटस की यही खासियत थी। वो सिर्फ बातें नहीं करता था, बल्कि हर शब्द उसके अनुभव से आता था। उसकी जिंदगी ही उसका सबसे बड़ा उदाहरण थी।
एक गुलाम से लेकर एक महान शिक्षक बनने तक का सफर ये साबित करता है कि इंसान की असली पहचान उसके हालात से नहीं, उसके विचारों से बनती है। और यही वो जगह है जहां उसकी कहानी सच में दिलचस्प बनती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि दूसरों को भी ये सिखा रहा था कि कैसे वे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन हर कोई इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, कुछ उसे पागल समझते थे, और कुछ लोग उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते थे। और यहीं से शुरू होता है वो संघर्ष जो उसकी सोच को और भी मजबूत बना देता है। लोग उसके पास आते थे, लेकिन सीखने के लिए नहीं, बहस करने के लिए। कुछ लोग उसे गलत साबित करना चाहते थे, कुछ उसकी सोच को चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये आदमी बस बातें करता है, असली दुनिया में ये सिद्धांत काम नहीं करते। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो कोई भी दुखी क्यों होता है, लोग परेशान क्यों होते हैं? एपिक्टेटस ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, लोग इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे उन घटनाओं को कैसे देखते हैं। आदमी हंस पड़ा। उसे ये जवाब बहुत साधारण लगा। उसने कहा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? एपिक्टेटस ने धीरे से कहा, नहीं, अगर मैं उस अपमान को स्वीकार ही नहीं करता तो वो मेरे लिए अस्तित्व में ही नहीं है। ये बात सुनकर वहां खड़े कई लोग चुप हो गए, क्योंकि ये जवाब सिर्फ शब्द नहीं था, ये सोच बदलने का तरीका था। वो आगे कहता है, मान लो कोई तुम्हें गाली देता है, वो तुम्हारे बारे में अपनी राय बता रहा है, लेकिन क्या वो सच है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं, हम दूसरों के शब्दों को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। लेकिन एपिक्टेटस कहता है, तुम्हारी असली पहचान किसी और के शब्दों से तय नहीं होती। वो अपने छात्रों को सिखाता था कि हर घटना के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, और उसी अंतर में हमारी आज़ादी छुपी होती है। घटना होती है, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, और फिर हम प्रतिक्रिया देते हैं। अगर तुम उस सोच को बदल दो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक और व्यक्ति ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो क्या तुम उसे गलत नहीं मानोगे? एपिक्टेटस ने कहा, लोग गलत इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता। ये सुनकर लोग चौंक गए, क्योंकि ये विचार बिल्कुल अलग था। वो समझाता है कि हर इंसान वही करता है जो उसे उस समय सही लगता है। अगर वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी समझ अधूरी है। इसलिए गुस्सा करने के बजाय हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत को स्वीकार कर लिया जाए। इसका मतलब ये है कि हम अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार के हवाले न करें। वो कहता था, अगर कोई अंधा व्यक्ति दीवार से टकराता है तो क्या तुम उस पर गुस्सा करोगे? नहीं, क्योंकि वो देख नहीं सकता। ठीक वैसे ही जो लोग गलत करते हैं वे भी एक तरह से अंधे होते हैं। ये सोच इंसान को अंदर से हल्का बना देती है, क्योंकि अब तुम हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। एक दिन उसका एक छात्र बहुत परेशान होकर आया। उसने कहा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया है। एपिक्टेटस ने पूछा, क्या ये तुम्हारे नियंत्रण में था? छात्र ने कहा, नहीं। तो फिर तुम क्यों दुखी हो? उसने शांत स्वर में कहा। छात्र ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। एपिक्टेटस मुस्कुराया और बोला, उन्होंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, तुमने खुद को उनकी वजह से दुखी होने दिया। ये बात सुनकर छात्र पहले तो नाराज हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगी। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें दुखी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद अपनी सोच से दुख पैदा करते हैं। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो उसकी गलती है, लेकिन अगर तुम उस बात को बार बार सोचकर खुद को दुखी करते हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एपिक्टेटस कहता था कि हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारे हाथ में है। वो अपने छात्रों को एक उदाहरण देता था। मान लो तुम एक यात्रा पर हो, रास्ते में बारिश हो गई, तूफान आ गया, रास्ता खराब हो गया। क्या तुम इन चीजों को रोक सकते हो? नहीं। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। तुम तय कर सकते हो कि तुम घबराओगे या शांत रहोगे। यही असली स्वतंत्रता है। वो कहता था, अगर तुम हर चीज को अपने हिसाब से होने की उम्मीद छोड़ दो और जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीख जाओ तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोशिश करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम परिणाम के बजाय प्रयास पर ध्यान दो। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो उसका काम होता है सही तरीके से तीर चलाना। हवा चलेगी या नहीं, लक्ष्य हिलेगा या नहीं, ये उसके नियंत्रण में नहीं है। ठीक वैसे ही हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। एपिक्टेटस बार बार एक ही बात दोहराता था, तुम्हें जो भी मिला है वो अस्थायी है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रिश्ते, ये सब कभी भी बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें अपनी खुशी का आधार बना लोगे तो तुम हमेशा डर में रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी खुशी को अपने विचारों और मूल्यों से जोड़ोगे तो कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती।
वो कहता था, जब भी तुम किसी चीज से प्यार करो तो याद रखो कि वो हमेशा के लिए नहीं है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन ये सच है। अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो तुम हर चीज को ज्यादा गहराई से और बिना डर के जी पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसके छात्र बदलने लगे। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ने लगे। वे हर परिस्थिति में शांत रहने लगे। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ा, हर दिन खुद को सुधारना पड़ा, और सबसे बड़ी बात, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ा। क्योंकि जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि वो हमेशा सही है, तब तक वो कभी नहीं सीख सकता। और यही वो मोड़ था जहां एपिक्टेटस अपने छात्रों को एक और गहरी सच्चाई सिखाने वाला था। एक ऐसी सच्चाई जो उनके पूरे जीवन का नजरिया बदल देती है। धीरे धीरे उसके शिष्यों को ये समझ आने लगा था कि जीवन को बदलने के लिए बाहर की दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलना जरूरी है। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी, और वो थी अहंकार। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो खुद को सही मानता है। उसे लगता है कि उसकी सोच, उसके फैसले, उसकी इच्छाएं सब सही हैं, और जब कोई चीज उसके हिसाब से नहीं होती तो वो परेशान हो जाता है। एक दिन एपिक्टेटस ने अपने छात्रों से पूछा, तुम क्यों परेशान होते हो? किसी ने कहा, जब लोग मेरी इज्जत नहीं करते। किसी ने कहा, जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती। और किसी ने कहा, जब मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। एपिक्टेटस ने ध्यान से सबकी बातें सुनी और फिर बोला, तुम सब एक ही गलती कर रहे हो। तुम दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। ये सुनकर सब चुप हो गए। वो आगे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम ये सीख लो कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कैसे करना है, तो तुम हमेशा शांत रहोगे। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। हम अपने जीवन में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचें, क्या करें, हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इनमें से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एपिक्टेटस कहता है, तुम्हारी परेशानी का कारण ये नहीं है कि दुनिया गलत है, बल्कि ये है कि तुम्हारी उम्मीदें गलत हैं। वो अपने छात्रों को एक उदाहरण देता है। मान लो तुम एक नाटक देख रहे हो। उस नाटक में हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई तुम्हें पसंद आता है, कोई नहीं। लेकिन क्या तुम उस नाटक को बदल सकते हो? नहीं। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? तुम ये तय कर सकते हो कि तुम उस नाटक को कैसे देखोगे। वो कहता है, जीवन भी एक नाटक की तरह है और हम सब उसमें किरदार हैं। तुम्हारा रोल क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम उस रोल को कैसे निभाते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें गरीब बनाया गया है तो तुम एक अच्छे गरीब बन सकते हो। अगर तुम्हें अमीर बनाया गया है तो तुम एक अच्छे अमीर बन सकते हो। लेकिन अगर तुम हर समय ये शिकायत करते रहोगे कि तुम्हें ये रोल क्यों मिला, तो तुम कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। एपिक्टेटस कहता था, भगवान तुम्हें जो भी भूमिका देता है उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। ये सोच इंसान को शिकायत करने से रोकती है और जिम्मेदारी लेना सिखाती है। एक छात्र ने उससे पूछा, अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? एपिक्टेटस ने कहा, नहीं, तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, लेकिन ये समझकर कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो समझाता है कि हमें सही काम करना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अगर तुम सिर्फ परिणाम के लिए काम करोगे तो तुम डर और चिंता में रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा शांत रहोगे। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक मजबूत इंसान में। साधारण इंसान परिणाम के पीछे भागता है और मजबूत इंसान अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है। एपिक्टेटस अपने छात्रों से कहता था, जब तुम कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो फिर परिणाम की चिंता मत करो। लेकिन अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हो या दूसरों को खुश करने के लिए, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। वो एक और गहरी बात बताता है, तुम्हें किसी भी चीज से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम सोचते हो कि अगर वो चीज चली गई तो तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है। पैसा खोने का डर, रिश्ते खोने का डर, इज्जत खोने का डर। लेकिन एपिक्टेटस कहता है, जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसे खोने का डर क्यों? तुम्हारा शरीर भी हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा, एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें जीना छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें हर चीज को समझदारी से देखना चाहिए। वो कहता है, जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो, लेकिन जब तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार होते हो तभी तुम सच में आजाद होते हो।
ये आज़ादी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। धीरे धीरे उसके शिष्य इस सच्चाई को समझने लगे थे। वे अब हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते थे। वे चीजों को आने और जाने देते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उदासीन हो गए थे, बल्कि अब वे और ज्यादा जागरूक हो गए थे। वे हर पल को समझदारी से जीने लगे थे, बिना डर के, बिना चिंता के। और यही असली जिंदगी है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर हमें हर चीज को स्वीकार करना है, तो क्या हमें अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए? क्या बिना इच्छा के इंसान जी सकता है? और अगर जी सकता है, तो उसका जीवन कैसा होगा? यही वो सवाल था जिसका जवाब एपिक्टेटस अगले चरण में देने वाला था। इच्छा, यही वो चीज है जो इंसान को आगे बढ़ाती भी है और उसी को गिराती भी है। एपिक्टेटस अपने छात्रों की आंखों में देखता था और समझ जाता था कि वे इसी सवाल में उलझे हुए हैं। क्या इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? वो धीरे से कहता है, इच्छा को खत्म मत करो, उसे सही दिशा दो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे समझाता है, समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम उन चीजों की इच्छा करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम हमेशा निराश रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी इच्छा को उन चीजों तक सीमित कर लो जो तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। एक छात्र ने पूछा, तो हमें क्या चाहना चाहिए? एपिक्टेटस ने कहा, तुम्हें सिर्फ एक चीज की इच्छा रखनी चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में सही सोचो और सही निर्णय लो। बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। वो कहता था, अगर तुम अच्छे इंसान बनने की इच्छा रखो तो तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अच्छाई तुम्हारे अंदर है और वो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर तुम पैसा, नाम या लोगों की तारीफ की इच्छा रखोगे तो तुम्हें हमेशा डर रहेगा। डर इस बात का कि कहीं ये चीजें तुमसे छिन ना जाएं। एपिक्टेटस अपने छात्रों को एक और उदाहरण देता है। मान लो तुम एक मेहमान हो और तुम्हें एक दावत में बुलाया गया है। तुम्हें जो खाना सामने परोसा जाए उसे शांति से स्वीकार करो। अगर तुम्हारी पसंद की चीज नहीं मिली तो शिकायत मत करो, और अगर तुम्हारी पसंद की चीज मिल जाए तो उसे लालच से पकड़कर मत बैठ जाओ। वो कहता है, जीवन भी एक दावत की तरह है। जो मिलता है उसे स्वीकार करो, और जब वो चला जाए तो उसे जाने दो। ये सोच इंसान को संतुलित बनाती है। न ज्यादा खुशी में बहना, न ज्यादा दुख में डूबना, बस हर चीज को समझदारी से देखना। एक दिन एक छात्र ने उससे कहा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं उसे कैसे रोकूं? एपिक्टेटस ने जवाब दिया, गुस्सा अचानक नहीं आता, वो तुम्हारी सोच से पैदा होता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तभी गुस्सा आता है। अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। वो कहता है, जब कोई तुम्हें परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं है तो उसे जाने दो, अगर है तो उसे शांत दिमाग से संभालो। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे समझे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एपिक्टेटस अपने छात्रों को सिखाता था कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। वो कहता था, तुम्हारे और तुम्हारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर है, और उसी में तुम्हारी ताकत छिपी है। अगर तुम उस अंतर को पहचान लो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। धीरे धीरे उसके छात्र इस अभ्यास को अपनाने लगे। वे अब तुरंत गुस्सा नहीं करते थे। वे पहले सोचते थे, फिर प्रतिक्रिया देते थे, और यही असली बुद्धिमानी है। एपिक्टेटस एक और महत्वपूर्ण बात बताता है, तुम्हें किस बात पर गर्व होता है? ज्यादातर लोग कहते हैं अपने पैसे पर, अपनी सफलता पर, अपने रिश्तों पर। लेकिन वो कहता है, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी असली पहचान नहीं है, क्योंकि ये सब कभी भी बदल सकती हैं। अगर तुम्हें गर्व करना है तो अपनी सोच पर करो, अपने चरित्र पर करो, क्योंकि यही वो चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। वो अपने छात्रों से कहता था, जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो खुश मत हो, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो दुखी मत हो, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में तुम दूसरों की राय पर निर्भर हो रहे हो, और जो इंसान दूसरों की राय पर निर्भर होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। एपिक्टेटस के अनुसार असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो और अपने फैसलों पर भरोसा करते हो। लेकिन ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है, लगातार अभ्यास से।
हर दिन खुद को बेहतर बनाने से, और सबसे ज़रूरी खुद को सच देखने से। क्योंकि जब तक इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो उन्हें सुधार नहीं सकता। एपिक्टेटस अपने छात्रों से कहता था, हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, मैं कहाँ बेहतर हो सकता था। यह आत्मनिरीक्षण ही इंसान को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे उसके छात्र बदलने लगे थे। वे अब सिर्फ ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे जी रहे थे। उनकी सोच बदल रही थी, उनका व्यवहार बदल रहा था। लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी, क्योंकि सिद्धांत सीखना आसान है, लेकिन उसे कठिन परिस्थितियों में लागू करना सबसे मुश्किल होता है। और अब समय आने वाला था जब एपिक्टेटस के ये सिद्धांत असली परीक्षा से गुजरने वाले थे। असल परीक्षा हमेशा अचानक आती है, बिना किसी चेतावनी के, और वही पल तय करता है कि तुमने जो सीखा है वो सिर्फ शब्द है या सच में तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। एपिक्टेटस के शिष्यों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन खबर आई कि शहर में राजनीतिक हलचल बढ़ रही है, सत्ता बदल रही थी, और ऐसे समय में सबसे पहले निशाने पर आते हैं वे लोग जो सोचते हैं, सवाल करते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं। एपिक्टेटस का स्कूल भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके कुछ छात्र डर गए। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, अगर हमें सजा मिली तो, अगर हमें जेल जाना पड़ा तो, अगर हमें देश से निकाल दिया गया तो। डर धीरे धीरे उनके मन में घर करने लगा। वे भागकर एपिक्टेटस के पास गए और बोले, हमें क्या करना चाहिए, हालात खराब हो रहे हैं। एपिक्टेटस ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने ये तय कर लिया है कि तुम किस चीज से डर रहे हो? उन्होंने कहा, हमें सजा का डर है, दर्द का डर है, सब कुछ खो देने का डर है। एपिक्टेटस ने सिर हिलाया और कहा, तो तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये सुनकर वे चौंक गए। वो आगे बोला, तुम्हें डर उन चीजों से लग रहा है जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। अगर तुम्हें जेल जाना पड़े, क्या तुम उसे रोक सकते हो? अगर तुम्हें देश से निकाला जाए, क्या तुम उसे बदल सकते हो? अगर तुम्हारा शरीर कष्ट में पड़े, क्या तुम उसे हमेशा के लिए बचा सकते हो? वे सब चुप हो गए। एपिक्टेटस ने कहा, तो फिर तुम उन चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है? तुम्हारा असली काम क्या है? सही सोचना, सही निर्णय लेना और हर परिस्थिति में अपने चरित्र को बनाए रखना। वो कहता है, अगर तुम इन चीजों पर ध्यान दोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम बाहरी चीजों के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा डर में जियोगे। उसी समय एक छात्र ने डरते हुए पूछा, अगर हमें मार दिया गया तो? एपिक्टेटस ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मरना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कैसे मरना है ये तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। वो कहता है, अगर तुम्हें मरना पड़े तो डर के साथ मत मरना, बल्कि गरिमा के साथ मरना, क्योंकि शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारे साथ जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये वो सोच थी जो इंसान को अंदर से अडिग बना देती है। एक और छात्र बोला, लेकिन दर्द को कैसे सहें? एपिक्टेटस ने कहा, दर्द शरीर में होता है, मन में नहीं। अगर तुम अपने मन को शांत रखो तो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता। वो समझाता है कि दर्द अस्थायी होता है, लेकिन हमारा डर उसे और बड़ा बना देता है। अगर तुम डर को हटा दो तो दर्द अपनी असली सीमा में आ जाता है। वो अपने छात्रों को याद दिलाता है, तुम एक इंसान हो और इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका मन। कोई भी तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारे मन को नहीं, जब तक तुम खुद उसे अनुमति ना दो। धीरे धीरे उसके शब्द छात्रों के अंदर उतरने लगे। उनका डर कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी शांति आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अब तक गलत चीज़ों से डर रहे थे। असल में डरने की ज़रूरत उन चीज़ों से नहीं है जो बाहर होती हैं, बल्कि उन गलत फैसलों से है जो हम खुद लेते हैं। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम्हें डरना है तो इस बात से डरो कि कहीं तुम अपने मूल्यों से समझौता ना कर बैठो, क्योंकि वही असली हार है। समय बीतता गया और हालात और भी कठिन होते गए। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को सजा दी गई, लेकिन जो लोग एपिक्टेटस की बातों को सच में समझ चुके थे वे अलग नजर आ रहे थे। वे घबराए नहीं, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हर परिस्थिति का सामना शांत मन से किया। ये देखकर बाकी लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे, ये लोग डर क्यों नहीं रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लोग डर से नहीं, अपने मन से लड़ चुके थे। और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। एपिक्टेटस अपने छात्रों से कहता था, जब मुश्किल समय आए तो उसे एक परीक्षा की तरह देखो। ये मत सोचो कि ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि तुम इसे कैसे संभाल सकते हो। यही सोच इंसान को कमजोर से मजबूत बनाती है। लेकिन हर कोई इस परीक्षा में पास नहीं होता। कुछ लोग दबाव में टूट जाते हैं, अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं, और यही वो जगह है जहां असली फर्क दिखता है। क्योंकि सिद्धांत तब तक आसान होते हैं जब तक जिंदगी आसान होती है।
लेकिन जब जिंदगी कठिन होती है तब वही सिद्धांत तुम्हारी असली पहचान बन जाते हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एपिक्टेटस खुद एक ऐसी स्थिति में आने वाला था जहां उसके अपने सिद्धांतों की परीक्षा होने वाली थी। अब वो समय आ चुका था जब सिर्फ उसके शिष्यों की नहीं बल्कि खुद एपिक्टेटस की परीक्षा होने वाली थी। वो हमेशा कहता था कि बाहरी परिस्थितियां इंसान को नहीं तोड़ती बल्कि उसकी सोच उसे तोड़ती है। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे थे जहां ये बात सिर्फ शब्द नहीं रह सकती थी, उसे जी कर दिखाना था। शहर में उथल पुथल और बढ़ चुकी थी। सत्ता को ऐसे लोगों से खतरा महसूस होने लगा था जो लोगों को स्वतंत्र सोच सिखा रहे थे। और ऐसे समय में सबसे पहले निशाने पर वही आते हैं जो सच्चाई बोलते हैं। एपिक्टेटस को भी आदेश मिला, उसे अपनी जगह छोड़नी होगी। ये किसी के लिए भी बड़ा झटका हो सकता था। वर्षों की मेहनत, उसका स्कूल, उसके छात्र, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा था। उसके कई शिष्य दुखी हो गए। वे बोले, ये अन्याय है, आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको सजा दी जा रही है। एपिक्टेटस ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं इसे अन्याय मान लूं, तभी ये मुझे दुख देगा। सब उसकी ओर देखने लगे। वो बोला, मुझे यहां से जाना है, ये एक घटना है। अब ये तय करना मेरे हाथ में है कि मैं इसे कैसे देखता हूं। क्या मैं इसे सजा समझूं या एक नया अवसर? ये सुनकर उसके शिष्य सोच में पड़ गए। वो आगे कहता है, अगर तुम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार होने की उम्मीद रखते हो तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम ये सीख लो कि जो हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना है, तो तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। उसने अपना सामान समेटना शुरू किया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गुस्से के। ये देखकर उसके शिष्य हैरान थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या आपको दुख नहीं हो रहा? एपिक्टेटस ने मुस्कुरा कर कहा, दुख तब होता है जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं। ये जगह, ये लोग, ये सब मेरे थे ही नहीं। ये सब मुझे कुछ समय के लिए मिले थे और अब समय आ गया है इन्हें वापस करने का। ये सोच बहुत गहरी थी। हम जिन चीजों को अपना मानते हैं वही हमारे दुख का कारण बनती हैं। अगर हम ये समझ लें कि सब कुछ अस्थायी है तो हम हर चीज को हल्के मन से जी सकते हैं। एपिक्टेटस अपने शिष्यों से कहता है, तुम भी एक यात्री हो, इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हो। तुम्हें जो भी मिला है वो एक उपहार है, स्थायी संपत्ति नहीं। इसलिए जब कुछ चला जाए तो दुख मत करो, बल्कि शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें वो कुछ समय के लिए मिला। ये सुनकर कुछ शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, समझ के थे। वे अब धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार कर रहे थे जिसे पहले वे नजरअंदाज करते थे। एपिक्टेटस ने अपने छात्रों से आखिरी बार कहा, याद रखो, तुम्हें कोई भी बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद अपने विचारों को गलत दिशा में नहीं ले जाते। अगर तुम हर परिस्थिति में सही सोचते रहोगे तो तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। वो कहता है, सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, वो अंदर पैदा होती है। और फिर वो वहां से चला गया, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। लेकिन उसकी सीख वहीं रह गई। उसके छात्र अब पहले जैसे नहीं थे। वे अब सिर्फ ज्ञान सुनने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उसे जीने वाले लोग बन चुके थे। समय बीतता गया। एपिक्टेटस ने एक नई जगह पर अपना जीवन शुरू किया, फिर से लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसकी सोच और भी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बता रहा था, वो उन्हें जी चुका था। उसने अपने अनुभव से साबित कर दिया था कि इंसान को कोई भी परिस्थिति नहीं हरा सकती अगर उसका मन मजबूत हो। और यही कारण था कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अब उसे सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली विरासत किसी इंसान की जिंदगी में नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद शुरू होती है। और एपिक्टेटस की विरासत भी अब शुरू होने वाली थी, एक ऐसी विरासत जो सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाने वाली थी। एपिक्टेटस अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहा था, वो एक विचार बन चुका था, एक ऐसी सोच जो लोगों के मन में जगह बना रही थी और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल रही थी। उसकी नई जगह पर फिर से छात्र आने लगे, लेकिन इस बार वे सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए आ रहे थे। अब उसकी बातें और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि उसने जो सिखाया था उसे खुद जीकर देखा था। वो अपने छात्रों से कहता था, तुम यहाँ सिर्फ सुनने के लिए मत आओ, खुद को बदलने के लिए आओ। एक दिन उसने अपने छात्रों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है इंसान की? किसी ने कहा गरीबी, किसी ने कहा बीमारी, किसी ने कहा असफलता। एपिक्टेटस मुस्कुराया और बोला, नहीं,
सबसे बड़ी समस्या है गलत सोच। अगर तुम्हारी सोच सही है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, और अगर सोच गलत है तो हर छोटी चीज तुम्हें तोड़ देगी। वो अपने छात्रों को बार बार एक ही बात समझाता था, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अगर तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में सही देखने की कोशिश करोगे तो तुम हर मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ लोगे। एक छात्र ने उससे पूछा, लेकिन सही सोच क्या है? एपिक्टेटस ने कहा, सही सोच वो है जो वास्तविकता को जैसा है वैसा देखे, बिना अपने अहंकार के। हम अक्सर चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वो कहता था, अगर तुम सच को स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम कभी शांत नहीं रह सकते। सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन वही हमें आजाद करती है। एक और छात्र ने पूछा, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाए तो हमें क्या करना चाहिए? एपिक्टेटस ने कहा, पहले ये समझो कि उसने ऐसा क्यों किया। हर इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है। अगर वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सच्चाई को नहीं समझ पाया। तो क्या तुम भी उसकी तरह अज्ञान में रहना चाहते हो? ये सुनकर छात्र चुप हो गया। एपिक्टेटस कहता है, दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन खुद वैसा मत बनो। वो अपने छात्रों को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। तुम्हें किस बात पर गर्व होना चाहिए? क्या इस बात पर कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, या इस बात पर कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? वो खुद ही जवाब देता है, नहीं, तुम्हें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि तुम हर परिस्थिति में सही बने रह सकते हो। जब कोई तुम्हें उकसाए तब भी तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तब भी तुम सही काम करो। यही असली ताकत है। धीरे धीरे उसके छात्र इस सोच को अपनाने लगे। वे अब हर चीज को अलग नजर से देखने लगे थे। जहां पहले वे गुस्सा करते थे, अब वे समझने की कोशिश करते थे। जहां पहले वे डरते थे, अब वे स्वीकार करना सीख रहे थे। एपिक्टेटस कहता था, अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो समझाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी है। तुम्हें उन चीजों की इच्छा रखनी चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जैसे सही सोच, सही व्यवहार और अच्छा चरित्र। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दिन उसने अपने छात्रों से कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ा धोखा क्या है? सबने पूछा, क्या? वो बोला, जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय बहुत है। लोग सोचते हैं कि वे कल से बदलेंगे, कल से बेहतर बनेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये सुनकर सब गंभीर हो गए। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम्हें बदलना है तो अभी बदलो, अभी से अपनी सोच सुधारो, अभी से अपने व्यवहार पर ध्यान दो, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हारे पास है। वो अपने छात्रों को एक आखिरी बात समझाता है, तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच पर काम करना होगा। अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। और अगर तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए तो तुम्हें दूसरों की राय से आजाद होना होगा। यही 3 चीजें इंसान को एक सच्चा और मजबूत इंसान बनाती हैं। समय के साथ उसके छात्र अलग अलग जगहों पर चले गए, लेकिन वे अपने साथ उसकी सोच लेकर गए और धीरे धीरे ये सोच पूरी दुनिया में फैलने लगी। लोग उसके शब्दों को पढ़ने लगे, समझने लगे और अपनी जिंदगी में लागू करने लगे। एपिक्टेटस की जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन उसके विचार असाधारण थे, और यही कारण है कि आज भी सदियों बाद उसकी बातें उतनी ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि इंसान की समस्याएं बदली नहीं हैं और उनके समाधान भी वही हैं। अगर तुम अपने मन को समझ लो तो तुम अपनी जिंदगी को समझ सकते हो, और अगर तुम अपनी सोच को बदल लो तो तुम अपनी दुनिया को बदल सकते हो। यही थी एपिक्टेटस की असली शिक्षा, और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा पाई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारना, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।